नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी रोज़ की तरह हाजिर हूँ आपके लिए क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में। आज हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे योजना और कार्यक्रम। योजना और कार्यक्रम में पहली योजना है कि मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि कराई गई है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या है न्यूज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, जिसका नाम मनरेगा है, इसके तहत हाल ही में मजदूरी दर को संशोधित किया गया है। अलग अलग राज्यों में मेहनताने में कहीं 4 से 10% की वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब किसी राज्य में 4% होगी, किसी में 10 होगी, किसी में 6 होगी, इस तरह से। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27 मार्च को इस योजना के लिए अधिसूचना जारी की है। अब आप कहेंगे चुनाव आयोग से क्यों मंजूरी मिली? क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसी योजना को लॉन्च करने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक परिवार को 365 दिन में कम से कम 100 दिनों का काम देना। और अधिसूचना के अनुसार अब योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को, मतलब जिनके पास कौशल नहीं है, अकुशल श्रमिकों को देश में सबसे अधिक 374 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा में मिलेगी। ठीक है। उसके बाद योजना के तहत सबसे कम मेहनताना अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में 234 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। सिक्किम में भी वही है। 3 पंचायत गनाथन, लाचुंग, लाचेन, यहाँ पे 374 रुपये प्रतिदिन। गोवा में पारिश्रमिक में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे 34 रुपये बढ़ाया गया है, बढ़ करके 356 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो गई है। अगली है कि फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम। ये क्या है, ये देखते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ ने फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया के फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। इस पहल के लिए 7 भारतीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। ये केंद्र जो है चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में स्थापित किए जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ का लक्ष्य क्या है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए पेशेवरों की अगली पीढ़ी तैयार करना। इसके अंतर्गत इतने विद्यालय हैं, आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो इसको पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबका नाम याद रखना। ये विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन यूनिवर्सिटी एवं एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ के साथ मिलकर उद्योग क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके अनुरूप पाठ्यक्रम बनाएंगे। अगली योजना है कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना। आइए देखते हैं क्या है ये। केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने 15 मार्च को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों माने GDS के लिए वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य क्या है कि 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले डाक सेवकों को क्रमशः, जो 12 वर्ष से सर्विस में है उन्हें 4,320 रुपया, 24 वर्षों से हैं 5,520 रुपया, 36 वर्षों से हैं उन्हें 7,200 रुपये की सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल का शुभारंभ हुआ है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसे PM सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये क्या है? यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना। PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नमस्ते योजना है एक, प्रधानमंत्री नमस्ते पहल। इसका नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता होता है। कि पहल के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट भी वितरित किए गए। अगली न्यूज़ है कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसे शॉर्टकट में कीर्ति कहा जा सकता है, कार्यक्रम। आइए देखते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का शुरुआत किया है। 9 से 18 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग अर्थात स्कूल जाने वाली उम्र के एथलीटों के लिए कीर्ति खेलो इंडिया मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। कीर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना तथा खेल उत्कृष्टता हासिल करना। बता दें कि खेलो इंडिया योजना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय योजना है। अगली योजना है कि सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम आप लोग याद रखिए कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पूसा नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया है। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे हैं। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज की बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे।
इस कार्यक्रम में देश भर के 11 अलग अलग राज्यों से आए नमो ड्रोन दीदी, जो ये ड्रोन को चलाएंगे उन्हें नमो ड्रोन दीदी कहा जाता है। नमो ड्रोन दीदियों द्वारा कृषि ड्रोन प्रदर्शन किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना को हमने आपको पहले बताया था। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने की एक पहल है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। और जिनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें फ्री, पहली बात तो उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें हर महीने 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगली योजना है अदिति योजना। आइए देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान, एक प्रोग्राम है, के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स, जिसे शॉर्टकट में अदिति योजना का शुभारंभ किया। बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि अदिति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है या किस विभाग से संबंधित है या किस विभाग की योजना है? तो रक्षा विभाग या रक्षा मंत्रालय। ठीक, अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग ढांचे के अंतर्गत आती है। अगली योजना है हमारी केंद्रीय क्रेडिट सहायता कार्यक्रम। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12 मार्च 2024 को जन औषधि केंद्र के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस संबंध में सिडबी, जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता का ज्ञापन किया गया है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताइए कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी को बताना है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अंत तक हमारे वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपके काम का वीडियो रहा होगा, तभी आपने देखा है। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।